जब समापन समारोह है जिसमें उत्तराखंड केरल के परफॉर्मेंस हैं, आइडियल आई न्यूज़ के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि आप सभी पुनः इतनी संख्या में आए। ये समापन ऐसा हो कि संगीत नाटक अकादमी दोबारा सोचे कि पूर्णिया में अपना कार्यक्रम करें। आप सभी सत श्रीकाल, मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आई न्यूज़। सर, यह आज का जो कार्यक्रम आपने किया, ये किस प्रकार का कार्यक्रम था, इसका क्या नाम है और क्या संदेश जा रहा था इस कार्यक्रम से, ये बताया जाए। जुले में संगीत नाटक अवार्डी टशी जुर्गेस अश एकेडमी की तरफ से हमको यहाँ तक ले आया। हम उनको दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मुझे जो साथ दिया मेरे डांसर और मेरे संगीतकार, इन सब ने मुझे साथ दिया, इनके साथ दिया तभी तो मैं यहाँ तक आ सका। तो मैं इनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारी इस प्रोग्राम को हम गज़ल प्रोग्राम कहते हैं। लद्दाखी फोक गज़ल है, जो लद्दाखी फोक गज़ल है, इसमें पाकिस्तान स्कर्दो की गज़ल भी साथ था और करगिल के गज़ल भी था और लाहौर स्पीति के गाना भी था और हिमाचल की गाना भी था। हमने जैसे मिक्स गाना बना के यहाँ पर किया, तो लोग हमें तालियां बजा रहे। सबसे एक आर्टिस्ट को लोग तालियां बजाना, यही हम मानते हैं हमको, और कदम बढ़ाने के लिए हमको ऊपर जाने के साथ देते। ज़रूरी नहीं है हमको हाथ पकड़ के ऊपर तक लेकर जाना, इसी लोगों के उन्हें के ताली से हमारा दिल को खुशी मिलती है। सर, डिफरेंट भाषा के क्षेत्रों में आकर के आप काम कर रहे हैं। यूँ तो पूर्णिया बहुत ही समृद्ध रहा है साहित्य और कला में, लेकिन यहाँ आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? जब कार्यक्रम आप कर रहे थे तो आप कैसा प्रतीत कर रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंट लैंग्वेज है। मुझे जब यहाँ से एकेडमी मुझे फ़ोन आया कि संगीत नाटक टशी आपको एक ग्रुप के साथ यहाँ पर आना है, तो मुझे खुशी हुआ और दिल में डर भी था थोड़ा सा, क्योंकि मेरी जितना भी आर्टिस्ट है वो पुलिस के सिविल के स्टूडेंट था। अब मेरे दिल में ये डर था कि कहीं इनको अब यहाँ ज़्यादा गर्मी है, ये लोग ठंडे इलाके से मैं निकाल के लेके जा रहा हूँ, कहीं गर्मी की वजह से मुझे ये लोग वहाँ परेशान ना करे, मुझे इस बात के डर था। तो भगवान ने मुझे साथ दिया, किसी को जुकाम तक नहीं हुआ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो इन्होंने भी प्यार से मुझे साथ दिया और मुझे इतना अच्छा लगा, इन बच्चों ने मुझे साथ दे के यहाँ तक। और यहाँ के लोग जो इन मतलब जगह के लोग जो है बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमें कहीं भी यहाँ की मार्केट कहाँ है, यहाँ क्या होता है, यहाँ की मेन क्या चीज़ होते हैं, उन सब को दिखाने के लिए ये लोग ने हमें साथ दिया। हमको गाड़ी में मोटर में लेके गए, इन्होंने हर गाँव को दिखाया, हर बाज़ार को दिखाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग हमारी लद्दाखी लोग जैसे हैं, एक दूसरे के प्रदेशों के बहुत साथ देते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हमारी इंडिया में तो हर जगह कोई भी इंसान तो कल्चर के साथ चलते हैं, तो यहाँ के लोग हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक छोटी सी लड़की को, मुझे जगह के पता नहीं चला, मैंने एक छोटे से लड़की से पूछा, मुझे बेटा इस जगह पे जाना, मुझे कार्ड लेके आना भूल गया और मुझे इस होटल के नाम भी भूल हो गया, कौन सा होटल में मैंने जाना है। तो उसने बोला उधर क्या था, उस होटल के बार में क्या था आपको याद है? मैंने बोला वहाँ 2 हाथी बनाया है। बोलता ओहो, आपको इस होटल में जाना है, चलो अंकल मैं लेके चलता हूँ। उसने मुझे होटल तक लेके आया, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं कैसे उसमें बच्ची की शुक्रिया अदा करूँगी। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं और आपको ये बल कहाँ से मिला? जैसे कि आप स्टेज पे बता रहे थे कि ये बल मुझे मिला कि मेरी जीवन संगिनी मेरे साथ रहती है, कभी टोका नहीं, कभी रोका नहीं। तो आपको क्या कभी उन्होंने टोका नहीं वास्तव में? तो क्या कैसे आप यहाँ तक आए? सर, मेरी फैमिली में मुझे भगवान ने एक ही बच्चे दिए हैं, मेरी 3 पोता पोती हैं और पोते का भी पोता हुआ, मैं परदादा बना हुआ है। हाँ, मैं परदादा बना हुआ है। और मेरे घर में मेरी सबसे मैं
थैंक यू उसको कहना चाहूँगा जो मेरे जीवन साथी है, मरते दम तक हम दोनों ने सच जाना है। तो उसने मुझे कभी नहीं टोका। मैं महीने में 25 दिन बाहर रहता हूँ, 5 दिन में घर में रहता हूँ। तो मेरी घरवाली ने मुझे खुशी खुशी से विदा किया, खुशी खुशी से स्वागत किया। तो मुझे कभी भी इसने अब इस तरीके से मत जाओ, घर के काम है, ये है वो है, मुझे कभी नहीं रोक टोक किया इन्होंने। मैं उनके शुक्रगुजार हूँ और शुक्रगुजार उस गुरु के हूँ। आज मैं अगर संगीत नाटक अवार्ड की मालिक बना तो मेरी उस गुरु की मेहरबानी है। मेरी किस्मत देखो जी, मैं आपको पहले भी मैच में दिखा है, तो मेरी किस्मत देखो, मैंने ऐसा एक घर में घर दामाद बन के किया है। तो मेरे ससुराल जो है ना, वो मेरे ससुराल जैसे नहीं था, मेरा अपना पिता है, तो वो मेरे पिता है, फिर भी पिता से बढ़ के था। उसने मुझे लाला कर, उसको शहनाई बजाना नहीं आता है, पर उसने लाला, वो एक गाना गाने वाला था, तो उसने मुझे लाला से, मुझसे वो लाला, हर गाने की टून वो लाला से बता रहा था, लाली लीला। मैं उसके लाला को देख के शहनाई बजाया, मैंने शहनाई बजाना इस तरीके से सीखा। मैं उस गुरु के, उस ससुराल के शुक्रगुजार हूँ कि मैं, सच्ची बात है ये कि मैं ऐसे दुआ करते हैं मुझे अगले जन्म में भी ऐसा ही एक ससुराल से। सर, पूर्णिया के मीडिया से मुखातिब होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको तो मेरे सामने है कि मुझे 2 लाख सुनने की मौका दिया, मैं आप सबको एक दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया ही तो हम ऊपर ले जाते हैं। मीडिया ही हमको ऊपर, आर्टिस्ट को, सिंगर को या डांसर को मीडिया ही ऊपर लेके जाते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से, हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से संगीत नाटक अकादमी का जो प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, ये आज तीसरे दिन है। यहाँ पे हमारे बीच कलाकार हैं, जो कलाकार वरिष्ठ कलाकार हैं लद्दाख से, उनसे बातचीत जो हमने किया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। और हमारे बीच जो ये महोदय हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, पूर्णिया आकर के कैसा महसूस हो रहा है? चलिए सर, सबसे पहले तो संगीत नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी सब स्टाफ को हमारी तरफ से जुड़े, क्योंकि हमारा मम्मा जी को इतना रिस्पेक्ट करके पहले भी एफर्ट किया, अभी भी इनको बुला के हमारा हौसला बढ़ रहा है। इसलिए हम सब खुशी, हमारी तरफ से दिल वचन जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते हम स्टाफ ग्रुप सब की तरफ से जुले बोलना, हमारा जुले होता है नमस्ते। जुले मीन्स नमस्कार। आपने एक नया शब्द हमें दे दिया, जुले। तो चलिए, अब हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, आप सुधी दर्शक के रूप में यहाँ पे 3 दिनों से लगातार आ रहे हैं, तो आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? आज हमें तो लग रहा था कि मैं कश्मीर आ गया हूँ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? लेह लद्दाख भारत सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ जिला है, शहर है पूर्णिया का, भारत का, और हमेशा बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। और आज संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने लेह लद्दाख के कलाकारों को हमारे बीच लाने का जो काम किया है, इससे यहाँ के लोगों को एक बहुत खुशी का ये मतलब कि अद्भुत, विरल, रेयर सर, आपसे और भी बात करने का प्रोग्राम हो गया है, आपसे ज़्यादा बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात। हमारे बीच मुन्ना भैया है, बेगूसराय से है, मान्य हुए कलाकार हैं और लगभग 30 से 40 वर्षों से मंच कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि सर यहाँ पे आकर के कैसा महसूस हो रहा है, और ये कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है पूर्णिया के साथ? हालांकि इसके पहले भी आप पूर्णिया आते रहे कार्यक्रम को लेकर, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट कलाकार, 12 राज्यों से कलाकार आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहते? देखिए, हम लोग एक केवल माध्यम है, यह पूरा कार्यक्रम संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा आयोजित है, और संगीत नाटक अकादमी गीत, संगीत, नृत्य और नाटक के लिए एक समर्पित संस्था है, एक स्वायत्तशासी संस्था है संस्कृति मंत्रालय का। और संगीत नाटक अकादमी जो कलाएं विलुप्त हो रही हैं, वैसी कलाएं और संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में विनय भैया सटाइए। संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में
वैसे व्यक्तित्व, वैसे गायक, वैसे नर्तक, वैसे अभिनेता, वैसे निर्देशक जिन्होंने अपने जिंदगी का एक बड़ा काम अपनी कला के लिए दिया, अपने कला के लिए समर्पित किया, वैसे लोगों को संगीत नाटक अकादमी अपने अवार्ड से, अपने पुरस्कार से सम्मानित करती है। और ये 22-23 के 2022 और 2023 के वैसे ही सम्मानित कलाकारों का यह कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आपने देखा ही कि छत्तीसगढ़ के कलाकार आपके बीच थे, आपके बीच अभी पंजाब का मार्शल आर्ट चल रहा है, इसके पहले आप लद्दाख की प्रस्तुति देखें। तो यानी विभिन्न राज्यों के जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कलाकार हैं, और मैं उन लोगों को पूनम तिवारी जी कल आई थी, और पूनम तिवारी जी जैसे कलाकार को भी आपने देखा। तो ऐसे लोग गफ्फार जी आए थे, आप राजस्थान से आपने उनको देखा। तो ये पूर्णिया के लिए भी एक अविस्मरणीय क्षण है, और हम लोगों के लिए भी है। पूर्णिया की धरती उर्वर धरती है। पूर्णिया एक से एक साहित्यकार को जन्म दी है। रेणु जी की चर्चा किए बिना पूर्णिया की चर्चा पूरी नहीं होगी। तो आज, और ये एक वन क्षेत्र था, और आज एक वन क्षेत्र से अपने सांस्कृतिक विरासत को धीरे धीरे संजोते हुए मैं पूर्णिया के तमाम कलाकारों को, मीडिया के आप तमाम साथियों को, साहित्यकारों को और सभी कला प्रेमी दर्शकों को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपका प्यार कला के प्रति बढ़ रहा है। और यहाँ के बच्चों के अंदर भी ये कला जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि आज हमारे घर में कोई भी बच्चियां विवाह गीत नहीं गा पाती, कोई भी बच्चियां अपने घर में सोहर नहीं गा पाती, कोई भी बच्चियां अपने घर में सीरा का गीत जिसे हम लोग कहते हैं, देवी गीत जिसे कहते हैं, वो नहीं गा पाती। यानी कि हम अपने संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, अपनी कला से दूर होते जा रहे हैं। तो संगीत नाटक अकादमी हमें उसी संस्कृति और कला को तरफ फिर से लेके जाना चाहती है कि हम अपनी संस्कृति को पहचाने, अपने कला को पहचाने। बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप इसे आगे बढ़ाते रहें। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, और जो भी कार्यक्रम है आगे कार्यक्रम का भी लुत्फ लेना है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने घोषणा में तो आपने देखा कि कला और संस्कृति के विषय में इन लोगों ने क्या कहा, और विलुप्त तो होते ही कला, विलुप्त तो होते कला को यह आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आप देख रहे थे कि कार्यक्रम के जो भाग लिए थे वो क्या कुछ कर रहे थे। वरिष्ठ रंगकर्मी उमेशादित मुन्ना भैया क्या कह रहे थे। हमारे बीच पूर्णिया के जाने माने बीजेपी के नेता प्रफुल्ल रंजन भैया हैं, अमित रोशन भैया हैं, ये बेगूसराय से है, प्रोफेसर सर हैं और गजानंद सर हैं। ये तमाम लोगों का फीडबैक लेते हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर। ये 3 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है और आप लगातार 3 दिनों से देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है पूर्णिया वाले के बीच? क्या संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के लोक विधाओं को ये अलग अलग अंचल तक पहुंचाने का ये कार्यक्रम चल रहा है। आज इस कार्यक्रम में हम लोग लद्दाख के लोकगीतों को देखे, लोक संगीत को देखे, साथ ही साथ जो पंजाब में मार्शल आर्ट जो होता है उससे हम लोग भैया एक संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा एक बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान किया गया है पूर्णिया के दर्शकों के लिए, जो कि यहाँ बाहर के चीज़ों को यहाँ देखने का मौका मिल रहा है। और इस तरह के आयोजन और भी होने चाहिए यहाँ के छात्रों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए और यहाँ के रहने वाले बासिंदों के लिए। ये बहुत क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार के द्वारा जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है पूर्णिया के अंदर, वो बहुत ही कम से कम पूर्णिया की सौभाग्य की बात है। और यह नाट्य चित्र पूर्णिया में एक मनोरंजन कर रहा है, और जैसे कला भवन है उसका विकास तो पूर्णिया में हम लोग आके जो किए हैं, यहाँ के बच्चे को नई ऊर्जा मिलेगी और इसमें और आगे लोग बढ़ेंगे, बच्चे में संस्कार आएगा।
एक नाटक के रूप में और कला के रूप में भी देश के कई बातों को कहने का जरिया है। और हमको लगता है यह यहाँ पे जो सफल कार्यक्रम हुआ है और आगे भी होगा। और हम चाहेंगे पूर्णिया के भी कलाकार आगे बढ़ें और ये जो आए हैं जहाँ जहाँ पूरे देश से, उन सबों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ। जितने भी स्टेट से आए हैं हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार विजयानंद मिश्र जी हैं, तो सर आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे? हमारा राज्य लोक कला संस्कृति है भारत सरकार के पूर्णिया में जिला प्रशासन और संस्कृति मंच के द्वारा ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। इसमें पुराने सांस्कृतिक धरोहर को संजोया गया और अपने बच्चों को, अपने समाज को एक प्रेरणा दे रहा है और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहा है। इससे हमें बहुत सीख मिली। लद्दाख की टीम आज की प्रस्तुति में अद्भुत प्रस्तुति को भाषा तो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन भाव से ही लोग विभोर हो गए, भाव से गदगद हो गए। और पंजाबी जो है मार्शल आर्ट, ये भी अद्भुत कला है जिसको संजो के रखना हम लोगों के लिए एक धरोहर है। इनको हम लोग सजाएंगे तो अपने समाज का भी कल्याण होगा, हमारे देश का विकास होगा और इससे सब लोगों को एक सीख मिलेगी कि हम कैसे जी सकते हैं और इसको कैसे बोल मिल सकते हैं। इसका प्रशिक्षण पंजाब में तो है ही, और पूर्णिया में भी होना चाहिए। तो हम बात करेंगे अमित रोशन भैया से, जो आयोजक टीम में कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं मनोरंजन सर हैं विमल आवासीय स्कूल से इनके निदेशक है। इनका फीडबैक जान लेता है कि ये क्या कुछ करना किया जा रहा है। नो डाउट हमारी नई पीढ़ी के लिए जो आज हिप हॉप कल्चर में या वेस्टर्न कल्चर जो मूव कर रहे हैं उनका कनेक्ट करने के लिए इसका आयोजन बहुत आवश्यकता और का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि उन्होंने पूर्णिया को चुना, क्योंकि संस्कृति की राजधानी हम पूर्णिया वासी हैं। तो धन्य है जो पूर्णिया आज इस तरह के राष्ट्रीय कलाकार हमारे बीच प्रस्तुति दे रहे हैं और ऐसा कार्यक्रम बराबर होता है। सर आप क्या फीडबैक है? सर ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है हमारे भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय का, कला और संस्कृति मंत्रालय का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संस्कृति के भिन्न भिन्न फूल खिले हुए हैं हमारे देश के भिन्न भिन्न इलाकों में, जिसे एक गुलदस्ते के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी इससे बहुत ही लाभान्वित होगी और हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानेंगे और हम एक दूसरे से भाईचारा, प्यार, मोहब्बत इससे हमारा बढ़ेगा। इसके लिए मैं भारत सरकार के संस्कृति और आए हुए सारे कलाकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जाहिर सी बात है, इस तरह के कार्यक्रम होने से बच्चे जो सोशल मीडिया से चिपके रहते हैं उससे दूर जाएंगे और जो विलुप्त होती विधा है उससे परिचित होंगे और कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए, आयोजक टीम में अमित रोशन भैया है, ये बेगूसराय से है, उनको बचपन से ही मैं दादा कहता रहा हूँ। तो दादा आप क्या फीडबैक दें? सबसे पहले तो दुनिया के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने सहयोग किया और संगीत नाटक अकेडमी जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये कला की तमाम विधाओं के लिए प्रशिक्षण शोध के साथ साथ जो अलग अलग विधा में अच्छे उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको सम्मानित करने का कार्य करती है और उनको सम्मान भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ये 22-23 में जिनको दिया गया था वो सम्मानित SMA अवार्डी के कलाकारों के द्वारा उनका परफॉर्मेंस है, उनका महोत्सव। और ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री संजय कुमार चौधरी जो गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को आपके बीच लाया। डॉक्टर संध्या पुनेजा जो अध्यक्षा हैं संगीत नाटक अकेडमी की और सचिव श्री राजू दास, उन लोगों ने पूर्णिया में प्रथम बार इस कार्यक्रम को दिया है। प्रथम दिन तो लगा कि मात्र 40-50 संख्या है, लेकिन जब हम लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया तो ये युवाओं की फौज जो संगीत नाटक अकादमी और उसके कार्यों को जान रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। आपके पूर्णिया के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जब समापन समारोह है जिसमें उत्तराखंड, केरल के परफॉर्मेंस हैं, आइडियल आई न्यूज़ के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि आप सभी पुनः इतनी संख्या में आए
ये समापन ऐसा हो कि संगीत नाटक अकादमी दोबारा सोचे कि पूर्णिया में अपना कार्यक्रम करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ के क्या था और कलाकारों का क्या कुछ कहना था। पूर्णिया के धरती पे इस तरह का कार्यक्रम होना वास्तव में एक ऊर्जावान बनाता है। पूर्णिया पहले से ऊर्जावान है, कलाकारों को ऊर्जावान बनाता है और कुछ न कुछ देकर के जाता है। और आज का जो जमाना है सोशल मीडिया, उससे भी दूर करेगा ऐसा कार्यक्रम बच्चों। तो ऐसे कार्यक्रम को बच्चों को देखना चाहिए। और मैं भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल आएँ और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। प्रणाम।